नमस्कार। नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जैसे मैं कहीं निकला था और मैं रात को 10 बजे जब अपने घर वापस आया तो मनीष जी का एक लाइव शायद चल रहा था, एक वीडियो अपलोड था, पता नहीं लाइव था या क्या था। तो वो कह रहे थे कन्हैया कुमार जी के ऊपर कि कहीं पे कन्हैया कुमार जी सभा कर रहे थे तो उनको पीटा गया। चलिए ठीक है, पीटा गया, इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं। लेकिन वो आप जो तर्क दे रहे थे कि ऐसा वो खुद कराते हैं, तो मेरा इस पे एक सुझाव है आपके लिए। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो खुद वो कर्म किया हो। जैसे बेतिया में दूध से लहराने का जो प्रक्रिया आपने अपनाया था नायक फिल्म की तरह, ये भी शायद आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। एक तरीके से अगर कन्हैया कुमार जी के लिए अगर लिखी गई स्क्रिप्ट उन्होंने खुद तय की थी, तो जो आपने किया था ना, आपकी भी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। क्योंकि कही हुई बातें अक्सर लोगों को याद आ जाती है दूसरों के प्रति। एक मिनट पूजा। तो मैं मनीष कश्यप जी की बातें बता देना चाहता हूँ कि आप जो तर्क दे रहे थे कि तो ये सारी स्क्रिप्ट आपके साथ हो चुकी है, तभी तो आप ये स्क्रिप्ट की रचना कर रहे हैं फिर दोबारा कन्हैया कुमार जी के ऊपर। कन्हैया कुमार जी कांग्रेस पार्टी का अपना प्रचार कर रहे थे, वहाँ कुछ लोगों ने आया उनको मारा पीटा या ऐसा कुछ भी हो, यह आपके हिसाब आपके मुख से हमने सुना। तो आपने कह दिया कि अगर ये तो मान लीजिए कि अगर कांग्रेस की अगर कन्हैया कुमार जी कहीं कर रहे हैं तो वो आप उनकी खुद की स्क्रिप्ट बता रहे हैं, और वही चीज़ अगर आपके साथ होती है तो वो किसका स्क्रिप्ट होता है। आपको बेतिया का एक भी देखिए, आप जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं ना, तो पूरी बिहार की जनता एक चीज़ देख रहा है और आप भी देख रहे हैं कि आपको बिहार का कोई भी मुद्दा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप तो दिल्ली में बैठ गए। आप जो चीज़ करने के लिए जिस मंशा से आप आए थे राजनीतिक में यूट्यूब में लोगों के साथ, तो आपका तो मकसद पूरा हो गया। तो अब आपको महंगाई नहीं दिख रही है, और जो तर्क आज आप महंगाई का दे रहे हैं, इसी तर्क पे आप पहले ज्वाइन करने से पहले का वीडियो आप देख लीजिए। तो आप ही लोग बड़े लोग ही कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब जो करना है करे। तो बात सही है, तो जो चीज़ बीत जाती है ना, उस चीज़ को ही रिपीट करना पड़ता है, लोगों को याद दिलाना पड़ता है। तो आपकी भी स्क्रिप्ट यानी कि लिखी गई थी। ये जो आपका जो दूध से अभिषेक हुआ था, दूध से नहाने का, लाखों गरीब परिवार बहनों का जो आपने विश्वास तोड़ दिया। अब आपको ना तो बिहार में एक भी मुद्दा दिखाई देता है, ना आपको कुछ दिखाई देता है। आप सिर्फ बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। आप देख लीजिए अपने आप से। देखिए, हम लोग भी इंसान हैं, और बात सही है कि हम लोग भी आपका नाम इस्तेमाल करते हैं। और आप ही ने ये कहा था कि आप लोग हमारे लाखों लोग हमारा नाम इस्तेमाल कर, ये इसलिए कर, कल को अगर हमारा नाम इस्तेमाल कोई अगर करे तो मुझे बड़ी खुशी है कि चलो भाई कोई तो है जो मुझे देखकर, मेरी प्रेरणाओं को देखकर इंसान आगे बढ़ रहा है। ये बहुत खुशी की बात होती है। और आप जो ये कहते हैं ना कि कन्हैया कुमार जी के साथ ऐसा नहीं हुआ, वोट से प्रसार उनको प्रताड़ित करो, फलना चिल्ला डिंगरा, ये सब बातें आपकी ठीक है। लेकिन अगर किसी के ऊपर हमला होता है ना, तो आप यूं ही कोई भी पार्टी को स्क्रिप्ट राइटर का उपाधि मत दिया करिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके साथ भी अगर कुछ होगा तो वो ये बोल देगा कि भाई तो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी सम्मानित व्यक्ति है और बुद्धिजीवी व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं आप, और आपको सब समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये अपने आप दिल से पूछिएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास अगर आपका सामना नहीं कर पाता, आपसे नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी अपनी रोजी रोजगार होती है। तो कुछ लोग आपको कमेंट करते हैं तो आप उस पर आप कहते हैं कि नेगेटिव पे ध्यान देते हो, पॉजिटिव पे रहा है, तो आप भी तो दोनों पे ध्यान दे सकते हैं ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जैसे आप इसमें देख लीजिए, दरभंगा में अशोक पेपर मिल है, उसको चालू करवाइए मनीष भैया, बहुत उम्मीद है आपसे। आप इनको क्या कहेंगे, और आप कैसे चालू कर पाएंगे चीनी मिल को, आप बता सकते हैं हमको।
रोड मैप है क्या आपके पास? देखिए, तो चुनावी माहौल है तो सभी लोग बोलते हैं। और सुनिए, मनीष कश्यप फलाना है, मनीष कश्यप ढिंगरा है, मनीष कश्यप चंदा चोर है, मनीष कश्यप भाग गया, आप में नीतीश में दिखता है, जय श्री राम, हेलो मनीष भाई, अमित चंदन फ्रॉम पुणे, जय हो। तो देखिए, तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के ऊपर जो कहानी लिखी जाती है वो गलत हो। और सवाल रहा है स्क्रिप्ट का, तो इंसान को वह स्क्रिप्ट हमेशा याद आता है जो स्क्रिप्ट उसके जीवन में जा बीत चुका होता है। आप भी देख लीजिए, राजनीतिक सफ़र शुरू करने के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको, झूठ और सच का सहारा लेना पड़ा, और आप बेतिया से दूर हो गए, बेतिया से दूर हो गए। बिहार में आपको ऐसा कोई भी मुद्दा दिखाई नहीं देता है। आप कभी पवन सिंह को बैठने की राय दे रहे हैं, कभी किसी को, कभी कह रहे कि चुनाव अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर कहेगा तो हम चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा। देखिए, यह वीडियो आपको एक बड़ा हल्के में लग रहा होगा, बड़ा हल्का लग रहा है, क्योंकि आप भी अपना पहला वीडियो देख लीजिए कैसा था, आज उसी तरीके से हमारा है। लेकिन अगर आप मैंने तो पहले ही भविष्यवाणी की है आपके बारे में, अगर ये सत्य हो जाती है तो आप क्या करेंगे? अगर दो चीज़ें जो है, माने कि दिल्ली में आप मनोज तिवारी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अगर वो हार जाता है तो इस हार का श्रेय आप ही को लेना होगा। और अगर पूर्वी चंपारण में जो वो खड़े हैं, गुप्ता जी क्या नाम है उनका पता नहीं, अगर वो हार जाते हैं तो क्या होगा? और अगर बिहार में 39 सीट से अगर 40 हो जाती है तब तो ठीक है, अगर 39 से 35 भी अगर हो जाता है ना, तो इसका श्रेय आप ही को जाएगा, है ना? नहीं जाएगा, आप ही को जाएगा। मनीष जी, आप बहुत अच्छे काम कर रहे थे बिहार में, और बिहार का युवा जो है आप में एक अच्छा दृश्य देख रहा था, एक अच्छा व्यक्ति देख रहा था। लेकिन आपने क्या किया कि चंद फायदों के लिए, आप मतलब जल्दी से फायदे करने के लिए, जल्दी से ग्रोथ करने के लिए आपने हज़ारों लोगों को छोड़ दिया। और आज आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, दूसरों पर टिप्पणी दे रहे हैं। आप 2 दिन पहले भी आपका किसी चैनल में डिबेट चल रहा था, तो आप भी वहाँ पे वही कड़वा सवाल मुझसे पूछते हैं, तो कड़वा सवाल उससे भी पूछिए। तो ये आपका पैतरा अब चलेगा नहीं। मैं तो पहले ही बोला हूँ कि भाई जितने भी न्यूज़ चैनल है, मनीष कश्यप की तरफ माइक ले जाना ही बंद कर दो। आप चंद टीआरपी के लिए आप मनीष कश्यप को और फेमस कर रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही 4 जून के बाद मनीष कश्यप खुद गायब हो जाएगा बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में रहेगी। अब आपको कौन ढोएगा? फिर आपकी जो राजनीतिक पारी है वो समाप्त हो चुकी है। आप न बिहार के, ये कहावत, न घर के रहे न आप बीजेपी के रहेंगे। तो ये होगा, और इसका प्रमाण भी आपको होगा। अगर देखिए, इसमें आप ही की राजनीतिक समाप्त हो रही है। सच करवा होता है बॉस मनीष जी, लेकिन सत्य यही है कि अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट बीजेपी की बन भी जाती है, तो आप कहाँ से करेंगे एयरपोर्ट 5 साल में? ये आपकी बस की बात है चालू करना? कमेंट करके बताइएगा, नहीं कर सकते हैं। आपने कहा था कि इंटर +2 तक लड़कियों को हम एजुकेशन देंगे फ्री 6 महीने के अंदर, क्या आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ये आपकी बात ही आपको हम कर रहे हैं। और जो भी दाखिल खारिज में समस्याएं होती थी बिहार की जनता को, बिहार में जितने चीनी मिल है, पेपर मिल है, जो भी फैक्ट्री बंद हो गई, क्या आप वो चालू करा पाएंगे? सभी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए, बेतिया को ही, आपने बेतिया को क्या कहा था कि बनारस के तर्क पर हम इसको देवी देवताओं को मंदिर का डेवलपमेंट करेंगे। आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप बैठ जाते हैं डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर, आप बैठ जाते हैं महंगाई का मुद्दा लेकर। वही व्यक्ति आप ही हैं जो एक दिन कहते थे कि चरम सीमा पे महंगाई है, और आज आप कहते हैं कि महंगाई दर बढ़ी तो आमदनी बढ़ी, फलाना बढ़ा, ढिंगरा बढ़ा। ये क्या है? तो राजनीतिक इसी को कहते हैं, है कि नहीं? नहीं कहते? तो राजनीतिक इसी को कहते हैं। तो हम सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है ना मनीष जी, आज उसको बहुत दिक्कत हो रही है आपकी वजह से। जैसे हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या
समस्या हो रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा, क्योंकि आप तो अपना रोटी सेक के निकल गए, पीछे फंस गए बेचारे हमारे ऐसे यूट्यूबर जिसको आपने बर्बाद कर दिया। तो हम सब यूट्यूबर आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और ऐसा करेंगे। आपने आपने बहुत अच्छा कहा है कि वोट के द्वारा आप किसी को वो करें, तो हम सब वोट के द्वारा ही करेंगे। अब बिहार की जनता जाग चुकी है, बेतिया की जनता जाग चुकी है, पूरे बिहार की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन पूर्वी चंपारण बेतिया की जनता आपके रग रग से वाकिफ़ है, आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है कि आपका हर एक चाल नाकामयाब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो मनीष जी, आप बहुत अच्छा राजनीति कर रहे थे, लेकिन गड़बड़ा गए अंत में। और आप इस तरीके का वीडियो मत डाला करिए। कन्हैया कुमार जी को आप अपना प्रचार कर रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर उनके साथ कोई घटना होता है तो वो तो ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी वालों ने कराया या बीजेपी वालों ने किया। एक महिला वहाँ का जो पार्षद है वो कह रही थी कि मनोज तिवारी जी और भेजो गुंडे, और भेजो गुंडे। तो आपने तो भेजा नहीं गुंडा, उसने भेजा नहीं गुंडा, तो ये गुंडा कौन था? पब्लिक था क्या? भाई पब्लिक को अपने काम से फुर्सत नहीं होता तो वो आपके बीच। तो किसी जनसभा में अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो वो उसी की पार्टी का या फिर दूसरे पार्टी का ही लोग रहता है और कोई नहीं रहता है। तो मनीष जी, दुनिया बहुत होशियार है, ठीक है ना? आप न जाने कितने लोगों की उम्मीदों पे आप पानी फेर दिए, बेचारे का घर तोड़ दिया, यूट्यूब चलना बंद हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इन लोगों को आप क्या समझाएंगे? और अब बार बार आप एक आपके उस लाइव में जो कन्हैया कुमार जी वाले पर जब बोले, उसमें प्रिंस कुमार भी था, उसने आपसे पूछा है कमेंट करके, तो आपने कहा कि नहीं बीजेपी में ऐसा नहीं है। आप अपने आप को देख लीजिए ना, अभी जब से आप बीजेपी का नेता बने हैं, आप किसके खिलाफ बोले हैं? किसी कोई व्यक्ति है जो जिसके साथ आप बोले हो? नहीं बोले हो। आप एक दिन नीतीश कुमार जी को शराब पे घेरते थे, अब आप एक बार भी नहीं बोले। अब आप चले जाते हैं डेवलपमेंट पे, एक्सप्रेसवे पे, हाईवे पे, यहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए कितना, और तो और देखिए, आप किसी भी एक, जैसे 2 दिन पहले जो आप रिबेट पे बैठे थे किसी महिला पत्रकार के साथ किसी न्यूज़ चैनल पे, तो देखिए वहाँ साफ साफ दिख रहा था कि आप उनका सुन ही नहीं रहे थे, आप सिर्फ अपना बोले जा रहे थे, आप सिर्फ अपना बोले जा रहे थे। अब वो आपसे डेवलपमेंट पे बात कर रही थी और आप उससे करवे सवाल। अरे आपसे करवा सवाल क्या पूछा जाता है? तो जो जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो कहता है कि हमसे क्या पूछे, उससे जाके पूछिए। अरे आप है आज के ट्रेंडिंग स्टार, ट्रेंडिंग में आप निकले हुए हैं, आप बिहार की छवि को आगे बढ़ रहे थे, पूरे दुनिया में फेमस आप हैं, तो आप ही से ना सवाल पूछा जाएगा, कि किसी और से पूछा जाएगा? आपसे ही पूछा जाएगा मनीष जी। समझ रहे हैं ना? आप सच्चाई को सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप सिर्फ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का क्या हम नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर नहीं हैं? हम उनको वोट नहीं देते हैं? हम मान लीजिए हम सनातन धर्म के वोट नहीं देते हैं? देते हैं भाई, हम लोग भी मोदी जी को ही वोट देते हैं। लेकिन आप कह देते हैं कि जो मोदी को वोट ना दो देशद्रोही है। भाई ये कैसे हो सकता है? उसी देश में है ना, आप ये आज़ादी देते हैं ना, स्वतंत्र है ना, कि कोई भी व्यक्ति किसी को वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो समझिए मनीष जी, आप बहुत अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, फिर भी अंत में आप गड़बड़ा गए। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था कि अंत समय में इंसान का बुद्धि और विवेक मर जाता है, तो आपका अंत निश्चित है। तो आपका बुद्धि और विवेक देखिए मर गया है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये दिखाई देता है कि हम अपने मिशन में कैसे कामयाब हो। लेकिन उस मिशन में कामयाबी तो आपको मिल रही है अभी, लेकिन धीरे धीरे आपका प्रसारण बंद हो जाएगा। ये 4 जून तक आप इंतज़ार कीजिए, मात्र 4 जून। 4 जून के बाद 5वें दिन आप तो आएंगे ही नहीं, कहीं भी कहीं नहीं आएंगे। और आप दिल्ली में बैठकर वही तारक में वो जो आप गाना रिकॉर्डिंग करिए और मुद्दों को दिखाते रहिए, फिर आपका कोई नहीं देखेगा। आज तक तो आपका देख ही रहा था ना, बिहार की जनता तो आपको देख ही रहा था, हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे। देखिए एक से एक विरोधी लोग हैं आपका भाई। तो जैसे एक विरोधी आपका विपिन सर है, तो देखिए विपिन सर आपकी हर चाल को लोगों को समझा रहा है, बता रहा है। आप जंगल राज के मुद्दे पे भी उन्होंने आपको समझा दिया
आपको तो वो हर चीज़ से समझा दे रहा है, तो आप शायद देख नहीं रहे हैं। तो हर यूट्यूबर अपना नाम कमाने के लिए कुछ ना कुछ वो कर ही देता है, अपनी अपनी बुद्धि विवेक होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अब हमारा वीडियो नहीं चलता है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन भरोसा है, उम्मीद है कि एक दिन चलेगा ज़रूर, बिल्कुल चलेगा और निश्चित चलेगा। क्योंकि मैं सत्य पे काम करूँगा, असत्य पे तो काम करूँगा ही नहीं। और मैं यूं ही हमेशा आपके लिए बोलता रहूँगा। आप अगर अच्छे काम करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छा बोलूँगा। आपने वादा किया है कि हम चीनी मिल चालू करेंगे, एयरपोर्ट चालू करेंगे, हम आपके लिए बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। अगर नहीं बनता है पिछले 5 सालों में तो मैं तो उस पर बोलूँगा ही ना, मैं तो आपको उल्टा सीधा बोलूँगा ही। क्योंकि आपने कहा है वादा, आपने बेतिया का विकास करने का बात कहा है, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है, दाखिल खारिज होने में जो समस्या है उसको ख़त्म करना है। आप हर प्रत्येक बिहार के हर प्रत्येक हॉस्पिटल में आपके 10 बंदे रहेंगे, 10 लोग आपके खड़े रहेंगे इलाज करवाने के लिए, दवा कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए, जो जन सुविधा होगी उसको देने के लिए, ये आप ही ने कहा है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो आपके खिलाफ वीडियो बनाएंगे ना, कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे भाई, क्यों नहीं बनाएंगे? अरे कोई तो सुनेगा हमें, कोई तो लगेगा कि हाँ भाई सच बोल रहे हैं। और आपके 50 वीडियो दिखाकर हम बता देंगे लोगों को कि देखिए मनीष कश्यप जी ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे भाई, कि दाखिल खारिज करने में हमारा आदमी खड़ा रहेगा, 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 25,000 बेटियों को हम +2 तक पढ़ाएंगे, 6ठी क्लास से ग्रेजुएट तक। ये सब चीज़ आप ही ने कहा है, तो ये सब चीज़ होना चाहिए ना। अगर मान लेते ये सब चीज़ नहीं होता है तो बरबोला ही होगा ना आप। तो तो आप भी वैसे ही निकले जैसे और भी लोग नेता हैं। तो फिर आप कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार भी अपनी रोटी सेक रहे हैं राजनीति की, आप अपने सेक रहे हैं। वो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, आप बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो दोनों तो बात है कि जीत हो जाता है और सुख सुविधा तो आपको मिल ही रहा है। अरे इंसान को क्या चाहिए? पैसा लेके क्या करेगा? सुख सुविधा चाहिए ना। तो आपको बड़ा बंगला मिल ही जाएगा, गाड़ी मिल ही जाएगा, सपोर्ट मिल, तो सुख सुविधा हो ही गया आपका। देखिए हमेशा पिसता है जनता, समझ रहे हैं ना, जनता ही हर जगह पिसता है। और हर जगह समस्या जो होता है जनता का ही होता है। चुनाव ख़त्म होते ही 6 महीना आपने रुकने की बात कही है, मैं 6 महीना रुक रहा हूँ। अगर 6 महीना में अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आप क्या कहें कि आप हमको 6 महीना और दे दीजिए? नहीं, फिर तो हम आपके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू करेंगे और आपके प्रत्येक उसी स्थान पे जहाँ आप जाकर वीडियो बनाए थे, मैं उसी स्थान को रिपोर्टिंग करूँगा और आपके बारे में पूछूंगा कि मनीष जी यहाँ आए थे तो आपसे क्या कहे थे, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? यही 3-4 सवाल रहेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया इसी न्यूज़ चैनल पर हम लोगों को दिखाएंगे भी, बिल्कुल दिखाएंगे। आप इसका मतलब ये नहीं कि अब आप हम आपके पीछे पड़ गए, नहीं भाई, आपके पीछे कहाँ पर है? आपने जो बोला है उसी को हम दिखा रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं कि डेवलपमेंट पे बात करिए, तो डेवलपमेंट पे ही बात करेंगे हम आपसे कि आपने जो वादा किया है, बताइए क्या डेवलपमेंट हो गया। पिछले 5 साल में बेतिया एयरपोर्ट चालू करना था, हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा था कि हम वीडियो बनाए थे तो आचार संहिता में सर्वे हो गया, ये आप ही ने कहा था। चलो ये बात भी सुन लीजिए। तो आचार संहिता में ही आपने ये कहा है कि हम एयरपोर्ट बना लेंगे, तो वो तो बन जाना चाहिए। क्योंकि सरकार आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, तो बन जाना चाहिए। अगर वो नहीं बनता है तो क्या कोई भी यूट्यूबर जो छोटा पत्रकार है वो इस चीज़ को नहीं दिखाएगा? आपका नाम नहीं घसीटेगा? आपके बारे में नहीं बोलेगा? तो इतना भी लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि आपने अपनी राजनीतिक कैरियर को शुरू करने के लिए झूठ बोला, लोगों की इमोशनल के साथ खेला, ये कौन नहीं जानता है? चलो बिहार में ये बात कौन, आप जो दर्शक है, जो हमारे दर्शक है, जो यूट्यूब देखते हैं, क्या आपको नहीं पता है? आपको भी पता है मेरे भाई कि मनीष कश्यप ने क्या किया अपनी राजनीतिक कैरियर को शुरू करने के लिए। झूठ बोला कि नहीं बोला, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। राजनीतिक करने के लिए मनीष कश्यप ने लोगों को ठगा कि नहीं ठगा, आप ये कमेंट करके बताइए। छला कि नहीं छला, ये कमेंट करके आप हमें बताइए। और मनीष कश्यप जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं वहाँ क्या वो ठीक कर रहा है, आप इस पर आप कमेंट करके बताइए। बेतिया की जनता के लोगों का वो बिहार जन मुद्दा को ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, क्या आप ऐसा हो रहा है बताइए? क्या बेतिया में गरीबी बंद हो गई? माता बहनें जो खेत में कुदाल लेके जो बच्चा जाता था, क्या वो बंद हो गया? कुछ बंद नहीं हुआ है। बस फर्क ये कि आप वहाँ से हट गए और अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको दिखाई देता है बीजेपी का विकास, नरेंद्र मोदी जी का 400 पार, ठीक है, विपिन सर की बुराई,
कमेंट करने वाले जो आपके पीछे पड़े हैं उनको खिलाफ रिलाई कर देना, ठीक है ना। आपके जो सगा संबंधी जो आपके खुद जो साथ उठते बैठते थे ये आपके विरोध में हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे पीछे पड़ गया, तो कहते हैं ये कुछ, अरे भाई ये सब बातें तो आप ही से शुरू होता है और आप ही पे ख़त्म होता है। तो इंसान भूल जाता है कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा मत करिए मनीष जी, आपका दिन बुरा वक्त शुरू होने वाला है। आज आप उड़िए, जितना मर्जी है उड़िए, पर एक दिन हम आपके खिलाफ रिपोर्टिंग ज़रूर करेंगे। और मुझे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि आप ही ने कहा है कि पत्रकारिता करने का हर आदमी का अधिकार है। और आपने बोला है कि जब आप वीडियो बना रहे थे कहीं, तो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति वीडियो लेके बनाने पहुंच जाता था ना, तो आप उनको बोलते थे कि तुम पहले काहे नहीं वीडियो बनाया जी, जब हम बना रहे तो हम आवाज़ उठा रहे तो ठीक वही मैं करूँगा। और आपसे निवेदन है कि आप हमारी बात को सुनेंगे और हमारा विरोध नहीं करेंगे। हम आपके जो वादा आपने किया था, जिस चीज़ को लेकर आप यूट्यूब पे आए थे, जिन मुद्दों को लेकर आप, अब आपको एक चीज़ अंत में, आप पहले हर जगह हर रोज़ बोलते थे कि 45 डिग्री में रख दिया, गर्मी में था जेल में, फलना चिलना डीड। अब तो आप एसी में घूम रहे हैं, चटर प्लेन से घूम रहे हैं, तो सारा बतवा भोर पर आ गए, है ना दर्शक भाई। क्यों भाई, मेरे सारे स्टूडेंट भाई, हमारा जो सब्सक्राइबर है वो लोग देखते हैं, आप ही से पूछ रहे हैं क्या है, आप चटर प्लेन में घूम रहे हैं ना, आराम से फ्लाइट में काजू किशमिश खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो अब उनको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, अब उसको ठंडी का एहसास हो रहा है उनको। क्योंकि पहले वो रोज़ बोलते थे हमरा के जेल में डाल दिलक, हमको 45 डिग्री में डाल दिया, तमिलनाडु पुलिस ने ये किया, तेजस्वी यादव ने ये किया, फलना चिलना। अब ये सब भूल गए, अब तो ये आराम से एसी में बैठ के ज़िंदगी जी रहे हैं। एसी 4 कमरे में बैठ के 4 बातें बोल रहे हैं, 4 लाइन बोल देते हैं, लोग यूट्यूब पे इनकी बात को सुन ही लेता है, कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग असहमत है, तो सब लोग लगे हुए हैं। चलिए ठीक है मनीष जी, आज आपके विचार में इतना ही बोलने का मन था, बोला। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और मैं विपिन सर को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, टीचर हैं, तो मैं उनके मार्गदर्शन, मैं पहले आपके मार्गदर्शन पे चल रहा था, लेकिन अब आपके मार्गदर्शन पे चलना हमने बंद कर दिया है, और अब हमने विपिन सर के मार्गदर्शन पर चलना शुरू कर दिया है। एक दिन विपिन सर से भी हमारी गुजारिश है कि आप हमें भी मौका दीजिए अपने साथ काम करने का। और मैं भी एक बहुत छोटे से परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, और मैंने ये यूट्यूब का काम मनीष कश्यप की बातों को सुनकर किया था, प्रेरित हुआ था मैं उनकी बातों पे, लेकिन मुझे सच में पता नहीं था विपिन सर कि मनीष कश्यप जी ऐसा करेंगे। बड़े दिल को चोट पहुंचा हमें, हम लोग उनको ताकत मान रहे थे, लेकिन क्या करें। लेकिन अब हमने मनीष कश्यप जी के खिलाफ लड़ना शुरू किया है, पक्ष में बोलना शुरू नहीं किया है, और अब हम विपिन सर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। विपिन सर जो बोलते हैं उनका प्रत्येक वीडियो को मैं देखता हूँ और अपना तर्क रखूँगा, क्या सही है और क्या गलत है, जो मुझे लगेगा मैं बोलूँगा। और आप कमेंट करके आप मुझे बताएं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है। वैसे गलत कमेंट भी करेंगे तो भी हमें मंजूर है, और सही कहेंगे तो भी हमें मंजूर है, हम दोनों में खुश हैं। देखिए मैं अपना काम करता रहूँगा हमेशा, और लोगों की बातों को रखता रहूँगा। मैं चुनाव ख़त्म होते ही ग्राउंड रिपोर्टिंग पे उतरूँगा, और मनीष कश्यप जी के क्षेत्र में जाकर, मनीष कश्यप जी जिस व्यक्ति से मिले थे, जिस स्थान पर जाकर वीडियो बनाए थे, वो सारे स्थान को मैं चिन्हित करूँगा। और जैसे ही चिन्हित करूँगा, जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ आपके जो सुनने वाले थे वो लोग मुझे मिल जाएंगे, और सिर्फ आपका सवाल होगा, आपके बारे में सवाल होगा, और लोगों की क्या राय है ये मैं इस चैनल पे लोगों को दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।